वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर कांग्रेस ने ये किया है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाया? मेरे को तो ये लगता है इनको सपने में भी अब दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा नजर आने लगे हैं, कांग्रेसी नेता नजर आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मंदिर को एक राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? मंदिर में बैठ के केदारनाथ से जय श्री राम के नारे लगाने, इसमें दिक्कत क्या है? जैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और उस गढ़ को तोड़ने वाले अकेले मनीष ग्रोवर है। मनीष ग्रोवर की वजह से लोकसभा का चुनाव जीता गया, भाजपा ने जीता। मेयर मनमोहन गोयल जीते मेयर का चुनाव, वो भी मनीष ग्रोवर की बदौलत जीता गया। एक मिनट 18 से 22 पार्षद आज मनीष ग्रोवर जी के साथ हैं। और इसके अलावा और भी जैसे सांपला का जो चुनाव था वो भी आज उन्हीं के खाते में जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के गढ़ को तोड़ने वाले मनीष ग्रोवर हैं। इसलिए हालांकि उनके हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा कद देखा गया है, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र की हार मनीष ग्रोवर जी कारण थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा रोहतक में मनीष ग्रोवर की वजह से ये लोकसभा रोहतक जीती गई थी, इसमें कोई शक नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ से लाइव मौजूद थे, जिनका कार्यक्रम रोहतक से 15 किलोमीटर दूर किलोई शिव मंदिर के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देखा जा रहा था। लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनको बंधक बना लिया गया। 7 घंटे कार्यक्रम चला। उसके बाद अगले दिन भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस नेताओं की ओछी राजनीति का रूप देकर उनका पुतला फूका। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ एसडीटीवी इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे करेंगे विशेष वार्तालाप। इस विषय में उनकी क्या राय है, उनसे जानेंगे। नमस्कार करना चाहेंगे अमन। नमस्कार साथियों। तो अमन, आपको क्या लगता है किलोई का जो प्रकरण हुआ उसके बाद सांसद की जिस तरीके से एक बयान आया है कि मनीष ग्रोवर के ऊपर अगर हाथ उठेंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे और आंख उठेगी तो आंख फोड़ दी जाएगी, एक तरीके से पूरे तरीके से मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के, तो आप किस तरीके से देखते हैं? वो बयानबाजी करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये एक ओछी राजनीति थी। सबसे पहले तो मैं इन आरोपों को निराधार मानता हूँ, क्योंकि किलोई मंदिर में वो गए थे नरेंद्र मोदी जी का केदारनाथ यात्रा देखने। आखिर किलोई मंदिर में दर्शन करने गए थे या राजनीति करने गए थे वो लोग? मंदिर राजनीति का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरी ओर रोहतक लोकसभा से सांसद अरविंद शर्मा जी कहते हैं मनीष ग्रोवर की तरफ देखेगा तो कोई आँख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे। कुछ समय पहले आपको ही पता है कि मुख्यमंत्री ने भी एक नेता से ये कहा था, गर्दन काट दूंगा तेरी। भाजपा के एक नेता ने भी चुनाव में कहा था, पैसे चाहिए, पैसे दो, चाहिए, बंदूक के दूंगा। अब तीसरी बार सांसद ये कह रहे हैं आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे। दरअसल ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि ये एक लोकतंत्र अपना संवैधानिक पदों पर बैठकर लोकतांत्रिक और मर्यादित भाषा को भूल चुके हैं। लेकिन अमन, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मंदिर के अंदर बैठ करके किसी कार्यक्रम को, वो भी केदारनाथ मंदिर से रिलेटेड, आस्था से रिलेटेड एक कार्यक्रम था जिसको वो देख रहे थे और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का क्या रोल है, जो कि ये बोल रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ये और कांग्रेसियों ने ये क्या? अगर कांग्रेसी ने ये किया है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाया? भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का कोई रोल वहाँ पे क्यों नहीं इनको नज़र आया? ये सिर्फ नाम लेते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, पर सोना कितना भी पानी में पड़ा रहे उस पर कभी काई नहीं लगती। और इनके तो शुरू से ही ये अच्छी राजनीति रही है कि दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेसी नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए, मगर इनके करने से वो छवि धूमिल नहीं होती। ये मुंह से तो कुछ कहते रहेंगे मगर लोगों के दिलों से हमें कैसे निकालेंगे? लेकिन अमन, ये बताइए कि मंदिर के अंदर बैठे थे, कार्यक्रम चल रहा था, तो ग्रामीणों ने आकर के जिस तरीके से गाड़ी उनकी तोड़ी और माफी मंगवाने के लिए बाध्य करना। कोई एक भी गाड़ी दिखा दे तोड़ी हुई? नहीं, गाड़ी तोड़ी है, हमारे पास वीडियो है, फुटेज है। मैं गाड़ी का बकायदा नंबर मुझे याद है 4647।
वो फॉर्च्यूनर गाड़ी वो उसको भी तोड़ा गया। और में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गाड़ी तोड़ने के साथ साथ ग्रामीणों ने उन्हें माफ़ी मंगवाने के लिए बाध्य किया। तो किस तरीके की माफ़ी? ग्रामीण कौन थे वो ग्रामीण, आप ये बताओ। गांव के लोकल थे। गांव के लोकल थे। हाँ जी। फिर भाजपा ने तो ये क्यों कहते हैं कि वो कांग्रेसी हैं, आप ये बताओ। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो खाप के लोग थे उनके लगने से क्या होगा? उनको तो कल आप चले जाओगे तो वो तो आपको भी बोल देंगे भाई तू कांग्रेसी, हम तेरे को अपने बाइट नहीं देंगे। जी। आप मान लेंगे इस बात को? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मीडिया तो एक न्यूट्रल होता है, बिल्कुल। उसके लिए तो सभी पार्टियां बराबर होती हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह तो आपको लगता है कि जो उन्होंने मतलब कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के जो अपना राय बताई है वो एक राजनीति, गलत राजनीति के तहत बयानबाजी कर रहे हैं? गलत बयानबाजी नहीं, इनकी अच्छी राजनीति के प्रति बयानबाजी कर रहे हैं वो अपनी। जी। भूपेंद्र हुड्डा मेरे को तो ये लगता है इनको सपने में भी अब भूपेंद्र हुड्डा नजर आने लगे हैं, कांग्रेसी नेता नजर आने लगे हैं। कुछ राज्यों में अब उपचुनाव की हार को देखकर वो बौखला चुके हैं। हरियाणा में उपचुनाव हमने माना कांग्रेस हारी है, परंतु जीती तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। उस हार को देखते हुए भी ये बौखला चुके हैं कि भविष्य उनका अंधकार में है हरियाणा में। बिल्कुल। अरविंद शर्मा ने जैसे बिल्कुल टारगेट किया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने कल की बयानबाजी को लेकर। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर रोहतक लोकसभा से सांसद अरविंद शर्मा सार्वजनिक रूप से हरियाणा प्रदेश के सम्मानित जनता से और दीपेंद्र हुड्डा जी से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जिला मुख्यालयों पर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। अगर हम रायशुमारी करके सांसद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई अमन ऊपर से शीर्ष नेतृत्व का कोई यहाँ संदेश आया है कि जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उसके खिलाफ आप इस तरीके से सड़कों पर निकलेंगे? अगर माँ बाप के ऊपर कोई समस्या आती है तो पोता दादा से राय नहीं लेगा, दादा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जी। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारे ओपोजिशन के सीएलपी के लीडर हैं। अगर उनके खिलाफ कोई गलत बयानबाजी होती है या हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता के खिलाफ कोई अपोजिट पार्टी का नेता गलत बयानबाजी करता है तो पार्टी ने, संगठन ने हमको एक जिम्मेवारी सौंप रखी है, तो हमारी उस जिम्मेवारी को निभाना मेरा प्रथम फर्ज है। तो आप मतलब कह रहे हैं कि जो उन्होंने पुतला फूका उसके बदले में आप कुछ ना कुछ अभी आगे हलचल देखने को मिल सकती है कांग्रेस पार्टी की? अगर अरविंद शर्मा सार्वजनिक रूप से हरियाणा प्रदेश की सामान्य जनता से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मतलब कि आपकी कुछ इसको लेकर के मीटिंग हुई है कांग्रेस के नेताओं से या इस तरीके से कुछ? देखिए, आजकल फ़ोन पे मीटिंग हो सकती है। जी। ठीक है, गूगल मीटिंग भी हो सकती है, फ़ोनों पे बात भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कोई जगह पर जाके मीटिंग बैठे। बातचीत तो हमारी शीर्ष नेतृत्व से और हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से होती ही रहती हैं, रूटीन की बात है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो किलोई प्रकरण के अंदर आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को, तो उसको आप निराधार बता रहे हैं? ये इनकी अच्छी राजनीति थी। ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं कि इन्हें अब कोई पूछने वाला नहीं रहा। ये एक तुच्छी हरकतें करके, ठीक है, तुच्छी ओछी हरकतें करके अपने छुट भैया कुछ नेताओं के साथ इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और ऊपर से कांग्रेसी नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर अपने निराधार जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं इन्हें सिरे से नकारता हूँ। अच्छा अमन, इसमें एक बहुत ही मोड़ ऐसा निकल कर के आया है कि कुछ लोगों ने या आम जनता इस तरीके की बात कह रही है कि राजनीतिक समीकरण या राजनीति कही जाए उसको त्याग करके मंदिर के अंदर ऐसा कर नहीं होना चाहिए था। जो तोड़फोड़ हुई या बाध्य बनाया गया, आम जनता की जो राय इस पर जानी गई है वो कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था। आम जनता की राय की मैं सर माथे पर इज्जत कर रखता हूँ, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मंदिर को एक राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसा कुछ देखना ही था तो वो एलईडी अपने घरों में भी लगवा सकते थे। और जगह जब मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग, वो जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ उद्घाटन करने के लिए वर्चुअल मीटिंग बैठा सकता है तो प्रधानमंत्री का
ये केदारनाथ की यात्रा देखने के लिए वो अपने यहाँ एलईडी वगैरह नहीं लगवा सकते लेकिन अपने? इसमें दिक्कत क्या है? मंदिर में बैठ के केदारनाथ से जय श्री राम के नारे लगाने, इसमें दिक्कत क्या है? राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए उसको। नहीं, राजनीति कैसी हुई? वहाँ पे एलईडी लगाई गई थी, ठीक है, जय श्री राम वंदे मातरम में क्या था ये? तो मंदिर में बैठ के जय श्री राम के नारे लगेंगे ना? मंदिर में बैठ के जय श्री राम के नारे लगेंगे, मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है। तो आप ये नेता नहीं जाना चाहिए ना, नेता जाओ, मंदिर में किसी की रोक टोक नहीं होती, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पद पर आसीन हो, ठीक है। उन्होंने तो वहाँ पे राजनीति का अखाड़ा बना दिया था उसको, वहाँ पे आप इस बात को भी नकार नहीं सकते। चलिए, और अगर मैं इस सब की बात करूं, आप प्रदर्शन तुरंत करने वाले हैं, जो जैसा अरविंद शर्मा ने कहा, उसके बाद आप प्रदर्शन भी करेंगे। इन सब मुद्दों को अलग रख करके कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जैसे पीछे मनीष ग्रोवर को टारगेट बनाया गया था, अब की बार दोबारा उनको टारगेट बनाया गया माफ़ी मंगवाने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हरियाणा के राजनीति के अंदर सिर्फ मनीष ग्रोवर को ही, मतलब कि क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रोहतक जैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और उस गढ़ को तोड़ने वाले अकेले मनीष ग्रोवर है। मनीष ग्रोवर की वजह से लोकसभा का चुनाव जीता गया, भाजपा ने जीता। मेयर मनमोहन गोयल जीते मेयर का चुनाव, वो भी मनीष ग्रोवर की बदौलत जीता गया। एक मिनट, 18 से 22 पार्षद आज मनीष ग्रोवर जी के साथ हैं, और इसके अलावा और भी जैसे सांपला का जो चुनाव था वो भी आज उन्हीं के खाते में जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के गढ़ को तोड़ने वाले मनीष ग्रोवर हैं, इसलिए हालांकि उनके हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा कद देखा गया है, लेकिन उनको टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मानसिक संतुलन खो चुकी है, अगर मनीष ग्रोवर ही इन सीटों को जितवाने वाले हैं, तो मनीष ग्रोवर की खुद की सीट क्यों नहीं जीत पाए? आप ये बताइए। ये तो एक अलग राजनीति, मतलब राजनीति, क्या वो विधायक की एक अलग राजनीति है? वो मतलब मेयर को जितवा सकते हैं, वो लोकसभा का इलेक्शन जितवा सकते हैं, वो सापला आप जो कह रहे हैं भाई 10 से 11 पार्षद जितवा सकते हैं, तो आखिर में मनीष ग्रोवर अपनी खुद की सीट क्यों हार गई? आप ये बताएं। लेकिन उसके बराबर के मतलब भविष्य के लिए भी मैं सामान्य जनता पर विश्वास करके कहता हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव में मनीष ग्रोवर फिर से अपनी सीट हारेंगे। और बताइए, अगर चुनाव लड़ते हैं तो सामान्य जनता घमंड देखती है कि इस नेता में कितना घमंड है, ये नेता कितना लोकप्रिय है, ये नेता मुझसे कितना मिलनसार है, ठीक है। अगर आज मैं हूँ या आप है या XYZ कोई और भी है, अगर जनता मेरे को अपना नेता चुनती है तो मेरा परम कर्तव्य है मैं सामान्य जनता के बीच में रहूँगा, न कि मैं घमंड में कहीं और घूमूँगा, ठीक है। तो हरियाणा की राजनीति में आगे इलेक्शन में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि अगले इलेक्शन के अंदर रोहतक विधानसभा से कौन जीतेगा कौन नहीं। लेकिन किलोई प्रकरण के अंदर जो अभी हुआ, पुतला फूंका गया, उसके ऊपर अमन वशिष्ठ हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। और आगे भी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए SDTV इंडिया। जय हिंद, जय भारत।